जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, जब नशे जैसी सामाजिक बुराई किसी परिवार में प्रवेश करती है तो वह घर को नर्क में बदल देती है। यही हुआ दिल्ली की गीता भारद्वाज जी के साथ। इनके पति के नशे की लत ने इनके जीवन को संघर्ष और पीड़ा से भर दिया था। इनके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहीं। माइग्रेन और बवासीर जैसी बीमारियों ने उन्हें 20 सालों तक दवाइयों के सहारे जीने पर मजबूर कर दिया। गीता जी ने हर तरह की पारंपरिक पूजा साधना की, परंतु इन तमाम कोशिशों के बावजूद न इन्हें शांति मिली और न इनके परिवार को सुख मिला। लेकिन फिर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा ने इनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। संत जी से जुड़ने के बाद इनकी हर समस्या का निवारण सहज में हो गया और नर्क भरी जिंदगी सुख में परिवर्तित हो गई। अब गीता जी और इनका पूरा परिवार पूरी तरह स्वस्थ है। तो आइए सुनते हैं गीता जी का साक्षात्कार, संत रामपाल जी महाराज की शक्ति का चमत्कार। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता भारद्वाज है जी। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली बरवाला से हूँ जी मैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2011 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम जो मेरे ससुराल में जो भी भक्ति करते थे हम पहले वो सारी करती थी। मैं व्रत भी करती थी और हरिद्वार भी जाते थे, चंडी देवी पर मनसा देवी सब क्या भी जाते थे, सारे व्रत करती थी जी मैं। और जी हमारे घर में एक नाग देवता की कढ़ाई होती थी जी। जैसे हम दीवार पर एक नाग का सांप का एक चित्र बना के ना फिर सारे परिवार के खाना बना के और हम उसके सामने रखते थे। फिर हम उसकी पूजा करके फिर हम बाद में उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। दुआ जी हम करते करते भी मेरे घर में सांप घुस जाया करते जी। जैसे एक दिन तो जी मैं दरवाजे बैठी, इतना 2 लाठी कितना लंबा सांप मेरे पास में बैठा जी। कभी सांप मेरे घर में कांचड़ी छोड़ जाते, कभी सांप के बच्चे पाते जी। ये पूजा करते करते भी नाग देवता की कढ़ाई करते करते भी मेरे घर में सांप बहुत ज़्यादा घुसा करते। मेरे आदमी शराब पीते थे जी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के मेरे जी। शराब पी कर रात को झगड़ा करते, बाहर निकाल देते सर्दी में। मैं दोनों बच्चों को एक शॉल में लपेट के गली में बैठा देता मेरे को। हम बहुत दुखी रहा करते जी। मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहती थी, सर्वाइकल था, माइग्रेन भी हो गया मेरे को, बवासीर भी हो गई और जी मैंने अपनी बच्चादानी भी निकलवाई। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी जी। मेरे आंत में इन्फेक्शन बता दिया डॉक्टरों ने। मेरा सीटी स्कैन कराया, उन्होंने बता के आंत में वो कैंसर भी हो सकता है। जीटीबी हॉस्पिटल पंथ में मेरी जांच हुई तो वहाँ पे भी रिपोर्ट ठीक से नहीं समझ में आई डॉक्टरों का। डॉक्टर बोले कि दोबारा से सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। बहन जी आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करती थी उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपके पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। आप इतनी परेशान रहती थी कि आप अपने बच्चों को लेकर बाहर गली में बैठ जाती थी। आपको माइग्रेन की समस्या हो गई, आपकी आंत में पानी भर गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? तो जी मैं जी बहुत दुखी रहा करती। तो मेरे पड़ोस में एक कमलेश भगत नहीं है जी, तो उसने मेरे को बोला तू सारे का इतनी दवाई खा ली, इतने धक्के खा लिए, तो एक मेरे पास पुस्तक है ज्ञान गंगा, तो वो पढ़। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी जी। मैं उस किताब को पढ़ती थी और मैं रोती थी कि यो ज्ञान यो कहाँ था यो ज्ञान। इतनी दुखी थी कि मैं नू कहा करती भगवान तो मैं इतनी पूजा करूँ भगवान थारी कि मेरी किस्मत आपने कौन सी से आई, कौन सी कलम पे लिखी है जो मैं इतनी पूजा करते हुए मैं इतनी दुखी हूँ। मेरा दुख क्यों नहीं काटते, तुम किसे भगवान हो। तो फिर जी मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो मैंने ऐसा ज्ञान कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना। जब उसके बाद मैं नाम दीक्षा 2011 में मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने गई। मैं उस दिन रात को बहुत आराम, बहुत शांति से नींद आई। मैंने आश्रम में ही मेरे को बहुत शांति महसूस हुई। उसके बाद मेरे दोनों बेटे भी जुड़ गए संत रामपाल जी महाराज से, उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए?
हाँ जी, मेरे जो आंत में इन्फेक्शन था तो मैंने पंथ में टेस्ट करवाया, उन्होंने दोबारा मेरा सीटी स्कैन किया तो डॉक्टर ने बोले कि आप आंत में इन्फेक्शन था, कैंसर तक जो डॉक्टर बताए थे कि कैंसर का शक था कि कैंसर मिल सकता है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा मेरे ऐसे ऐसे है, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटी भगवान पे विश्वास रखो और जो गुरु मंत्र नाम मंत्र दिए हैं दीक्षा, तो जो भक्ति दी है वो भक्ति करते रहो। कि भक्ति करती रही तो मेरे जब डॉक्टरों ने दोबारा से सीटी स्कैन किया तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई ना। मैं जी 20 साल से मैं दवाई खा रही थी, अब मैं कोई दवाई नहीं खाती। तो जी मेरे को माइग्रेन की बीमारी थी, मैं अंबेडकर हॉस्पिटल में भी दिखाने गई, दवाई दी, वहाँ से बहुत ज़्यादा दवाई खाई। सब वो जो बोलते जी फिजियोथेरेपी वो भी बहुत इलाज करवाया जी, सेक्टर 7 गुरुद्वारे के पास में, वहाँ भी बहुत इलाज करवाया, शिकायत करवाने जाती थी जी। और मेरी नसें भी ब्लॉक रहती थी सारी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा जब से मैंने ली है, मैं जब से उनका नाम जाप किया है, भक्ति करने लगी हूँ, जब से मेरे सारे रोग सारे दुख कष्ट मेरे खत्म हो। जो बीमारियाँ जी मेरे 20 साल तक थी जी। जो मेरा छोटा लड़का होया ना जी, आज वो मेरा लड़का 23 साल का हो गया जी। जब से मेरा छोटा लड़का हो जी, मैं जब से बीमार चल रही थी। अब जब संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली उसके बाद जी मेरी सारी बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल, आंत का इन्फेक्शन और जी नसें ब्लॉक रहती थी जी, मेरी सारी बीमारी अब दूर होगी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे मन को शांति है जी। और जी मेरे घर झील में गया हुआ था जी, इतना झील में था जी मेरा घर। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर बन गया, सारे घर में टैल पत्थर बन गए जी। ना मेरे घर में जी इतना ही तो पानी ऊपर छत पर पड़ा करता, इतना ही नीचे तो बारिश में भरा करता जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर अब बहुत अच्छा बन रहा है। भाई मेरा छोटा लड़का है तो उसको जी डेंगू हो गया था जी, तो डॉक्टरों से उसका टेस्ट कराया तो उसके 43 प्लेट रह गई थी। कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका तो सारा खून बदलवाना पड़ेगा, दोबारा से खून चेंज करना पड़ेगा। तो जी मैं तो गुरुजी नाम दीक्षा ले रखी थी, मैं गुरुजी से अरदास करती, मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करवाई कि गुरुजी अगर तू सच्चा भगवान है ना तो मेरे बेटे को जिंदा कर दे, मेरे बेटे ने बचा ले तू। तो जी 2 ही दिन के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि बेटी भक्ति करती रह, भगवान पर विश्वास रख, मंत्र जपते रहो, मंत्र मत छोड़ना। मैं मेरा बेटा मंत्र करते रहे, बीमार था जैसे, फिर भी मेरा बेटा मंत्र करता रहा। तो जी संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी जी, मेरे बेटे की 2 दिन में 2 लाख प्लेट बढ़ा दी। इस भगवान का, संत रामपाल जी महाराज का मैं बहुत आभारी हूँ। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से हम माँ बेटा बहुत खुश हैं। पहले ऐसा था जी, मेरा आदमी शराबी था जी, तो मैं हमारे घर में आटा तक नहीं होया करता। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे घर में आगे से आगे राशन भरा रहे है। आज मेरे घर में ना तो बीमारी टोटा भी सारा दूर हो गया, सारी बीमारी दूर चली गई। आज हम बहुत खुश हैं जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपकी संत रामपाल जी महाराज ने सर्वाइकल, माइग्रेन की समस्या और आंतों में इन्फेक्शन बगैर ऑपरेशन के ठीक कर दिया। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि आपके लड़के को डेंगू हो गया था, उसकी प्लेटलेट्स 43 रह गई थी, उसको दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया और अगले ही दिन एकदम उसकी 2 लाख प्लेटलेट हो गई बगैर कुछ खून चढ़ाए हुए। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके बच्चों को भी जीवन दान दिया। आपके ऊपर दुखों का कहर टूटा हुआ था। तो जो माताएं बहनें आपको देख रही हैं, वह भी किसी न किसी तरीके से दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भगत समाज से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भाई जैसे मैंने सारे के धक्के खा लिए थे जी, मेरी तो यहीं पर सारा रोग कटा, रोग का निवारण संत रामपाल जी महाराज के शरण माने से मेरा रोग निवारण होया है। कि आप भी इधर उधर भटकने से अच्छा है संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। यहाँ इस पृथ्वी का सुख है ये तो गुरु संत रामपाल जी महाराज रुंगे में देते हैं। और असली तो भक्ति मोक्ष की है कि हमारा जन्म मरण तो पीछा छूट जाए, ये भक्ति देते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं?
टीवी पे जी इतने चैनल आते हैं जी, सत्संग आता है तो नीचे एक पट्टी आती है जी, उसमें नंबर हैं, SMS करो जी और उन नंबरों पे अपना कांटेक्ट करो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। किसी भी भक्त की साधना गुरु के बिना सफल नहीं हो सकती, और गुरु भी पूरा हो, इनकम्प्लीट गुरु से बात नहीं बनेगी। ज्ञान पूरा हो, पूरा गुरु मिलेगा तो आपको सारी वस्तु ही संपूर्ण मिलेंगी, क्योंकि पूरे का काम पूरा ही होता है। अब गुरु के बिना बात बने नहीं। परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है कि आप जी श्री राम और श्री कृष्ण जी को तो बहुत ही समर्थ मानते हो, और उन्होंने भी गुरु बनाने पड़े। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि से उपदेश लिया, दीक्षा ली, और तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से दीक्षा ली, उनके शिष्य बने, तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी के गुरु के बारे में संदीपनी ऋषि और बीच में आता है। संदीपनी ऋषि से उनको अक्सर ज्ञान हुआ था, जैसे टीचर होते हैं पढ़ाई वाले, शिक्षा वाले, और एक होते हैं आध्यात्मिक टीचर गुरु। तो संदीपनी उनके अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरु थे, और दुर्वासा जी उनके अध्यात्म मार्ग के गुरु थे। तो परमात्मा कहते हैं कबीर जी, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हू भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अदीन। कि श्री राम और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाने पड़े, तो आप बगैर गुरु की साधना कर रहे हो, तो समझदार को इतना ही संकेत बहुत है। फिर बात रही पूरे गुरु की, तो पूरे गुरु की पहचान क्या है? परमेश्वर ने स्वयं ये ज्ञान बताया है, उसकी पहचान बताई है, हमारे सदग्रंथों के अंदर भी वो प्रमाणित है। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बचन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोध। अब क्या बताया है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, यानी 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु सब सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। चारों वेदों का निष्कर्ष यथार्थ ज्ञान सतगुरु को ही प्राप्त होता है। और दूसरी पहचान बताई है, जो कबीर परमेश्वर का निज संत होगा, सतगुरु होगा, जो उसका कृपा पात्र होगा, जो संत मम सत शब्द दरडावे, वह के संग सब राड बढ़ावे। ऐसे संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। मेरा जो परम संत होगा, उसका दूसरा लक्षण ये होगा कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, मेरे इस यथार्थ ज्ञान को जो दृढ़ता के साथ जनता को बताएगा, उसके संग सभी राड बढ़ाएंगे, विरोध पैदा करेंगे, झगड़ा करेंगे। और कलयुग के अंदर अस संत महंतन की करनी,
कि इस कलयुग में ऐसी इन संत और महंतों की करनी हो जाएगी, धर्मदास में तो से वर्णी। फिर बताया है श्रीमद् भगवत गीता चौथे अध्याय के 32 और 34 में। 32 में कहा कि अर्जुन, अभी तक जो भी ज्ञान मैंने इस आपको चौथे अध्याय में दिया है, 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में, तो कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया, इस तरह की। कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, योगासन। कोई श्वास उश्वास की क्रिया को देखता रहता है, आती जाती को। और सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि यदि उनको पता लग जाए कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वास्तविक जो जानकारी है, विस्तार के साथ इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, विस्तार के साथ कही है। यहां अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 में अनुवादकर्ताओं ने गलत अनुवाद कर दिया, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था और वो श्री कृष्ण से अन्य कोई भगवान नहीं मानते थे, उसको कंप्लीट गॉड मानते थे, संपूर्ण भगवान, पूर्ण परमात्मा। जिस कारण से उन्होंने अर्थों के अनर्थ करने प्रारंभ कर दिए। यहां लिखा है ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे का अर्थ यहां पर इन्होंने वेद कर दिया, ये गलत किया। और यही शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, यही शब्द है ब्रह्मणे। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। तो वहां इन्होंने ठीक अनुवाद किया, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर दिया, वो सही अनुवाद किया है, वो ठीक अर्थ किया है। लेकिन यह चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, फिसल गई, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती करेगा ही करेगा। तो यहां भी लिखना था ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मुख मुखे माने उसके मुख से उच्चरित वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य कोई परमात्मा बताया है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो। उसने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान कहा है वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा का, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब तत्वदर्शी संत ही परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से परिचित होता है, वो पूर्ण सतगुरु होता है। अब इससे एक तो ये बात सिद्ध होगी कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है। नहीं तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कह देता कि तत्व ज्ञान 17वें अध्याय में है या 16वें अध्याय में, वहां पढ़ लिए, या एक अध्याय और बना देता 19वां। उसको खुद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने एक ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये ज्ञान तत्वदर्शी संत ही बता सकते, उनसे सुनो। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 के अंदर तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ बनता है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो, ये अविनाशी पीपल का वृक्ष जानो। और छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि जिसके विभाग हैं। और यह तम वेद,
और जो इस संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग सभी पार्ट्स को, ऑल पार्ट्स को बता देगा, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी जो परम अक्षर ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वे स्वयं आए थे भारतवर्ष की पावन धरती पर सन 1398 में पवित्र नगरी काशी में, और वहां काशी नगर से बाहर एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर आके नवजात शिशु का रूप धारण किया था। वहां से नीरू नीमा नाम के पति पत्नी जुलाहा प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे, क्योंकि लहर तारा तालाब गंगा के स्वच्छ जल से वर्षा के दिनों में जब गंगा फुल स्विम पर चलती थी, फुल भर के गौ घाट के ऊपर से उछल उछल कर लहरों के द्वारा उस झील के अंदर वो पानी संग्रहित हो जाता था, जो सारा वर्ष पर्याप्त रहता था। बहुत सुंदर जल गंगा का होता था। वो प्रतिदिन वहां स्नान करने जाया करते थे, क्योंकि यही नीरू नीमा उसी जीवन में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, और हिंदुओं ने मुसलमानों को गंगा में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था घाट के ऊपर। तो उसके बाद ये मुसलमान बना दिए गए थे बाई फोर्स, तो इनके पास कोई विकल्प रहा नहीं था, जुलाहे का काम करने लग गए। पहले ये ब्राह्मण थे, विद्वान थे, शिव के पुजारी थे, भगवान शिव के शिव पुराण की कथा करके ये अपनी दक्षिणा से गुजारा किया करते थे, निर्वाह करते थे। अब वो दक्षिणा बंद हो गई, जिस कारण से इन्होंने जुलाहे का काम करना प्रारंभ कर दिया था। तो वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के अंदर स्नान करने जाया करते थे। वहां परमात्मा सतलोक से आए, एक शिशु रूप धारण किया, नीरू नीमा उनको उठा लेगी। तो वहां परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। परमात्मा 5 वर्ष के थे उस समय महर्षि कहो, पंडित जी कहो, स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के थे, और वेदों और गीता के बड़े विद्वान माने जाते थे। ये लंबा प्रकरण है, लेकिन अब थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा। और 16 वर्ष की आयु में ही वो दीक्षित हो गए थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण जाति में थे। वहां लगभग 1400 उन्होंने शेष ऋषि बना रखे थे, जो उनके द्वारा बताए गए वेद और गीता और पुराणों के ज्ञान को आगे जनता में प्रवचन किया करते थे, बताया करते थे। जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, अब दास ये बताने जा रहा आपको कि तत्वदर्शी संत भी परमात्मा कबीर जी स्वयं ही थे, और उसके पश्चात जिन महापुरुषों को मिले वो तत्वदर्शी संत थे। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, अब जिला बागपत हो गया, बागपत, पहले मेरठ जिला था, उत्तर प्रदेश वाले। और फिर ये स्वामी रामानंद जी परमात्मा से परिचित होने के बाद फिर ये भी तत्वदर्शी संत बन गए थे, लेकिन परमात्मा मिलने से पहले की ये कथा आपको सुना रहा हूं। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो तत्व ज्ञान बताया था। उस समय परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कर रहे थे। भगवान तो वो है ही हैं, और एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी कर रहे थे, और एक अच्छे दास की भूमिका भी कर रहे थे। हमारे लिए एक उदाहरण पेश करके गए कि इस लोक में यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो यहाँ की सब बकवादें, सब यहाँ के जो
नकली सुख, इनसे मन हटाना पड़ेगा, तब आप यहां सफल हो सकोगे। तो क्या बताया था परमात्मा ने 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए? अक्सर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देव शाखा है, 22 पात रूप संसारे। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सर पुरुष कहो, इसे काल कहो, सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। हम तो पात रूप के अंदर हैं, संसार तो, और जैसे एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 मंत्र 1 में बताया है कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो संसार रूपी वृक्ष, जो ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है, और उसके पत्ते आदि सब विभाग हैं। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि ऊपर को ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम पराहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि, पर्णानि माने पत्ते, छंदासी माने विभाग हैं, खंड हैं, इसके विभाग हैं। यह तम वेद स वेदविद, जो इस संसार रूपी वृक्ष ऊपर को जड़, नीचे को शाखा, और ये बाकी इसके पत्ते हैं। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। यानी गीता ज्ञानदाता भी इस वृक्ष के सभी पार्ट से परिचित नहीं था, नहीं तो 18 अध्याय 700 श्लोक थोड़े नहीं होते, ये तो 2-3 श्लोका में कंप्लीट हो जाता। अब परमात्मा ने किया है कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, वाई पात रूप संसार। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके पत्ते आदि विभाग हैं, उनको जो जानता, तो परमात्मा ने बताया। उस परमेश्वर के आने के बाद जिन महापुरुषों को भगवान मिले, उनके बाद अब वर्तमान में ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस पूरे ब्रह्मांड में। पुण्यात्माओं, अपनी आप महिमा करना अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई, क्योंकि हमारे भगवान ने भी अपनी जानकारी आप पर बताई थी। हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, और दास गरीब, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान की महिमा। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले की घटना जो कि तो अपनी सिंपल भाषा में चित्रार्थ कर दी थी, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा अपनी अमरवाणी में आंखों देखा भगवान को, और सारे ब्रह्मांडों को, सारे लोकों को चित्रार्थ की। तो यहाँ गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान ने ऐसे कहा, ए स्वामी सृष्टा में, रामानंद जी से कहा था, ए स्वामी सृष्टा में, और सृष्टि हमारे तीर, ये सारा संसार, सारी सृष्टि, असंख्य ब्रह्मांड, ये मेरे तीर, मेरे आधार हैं, और दास गरीब अधर बसूं। परमात्मा कबीर जी कहते मैं ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर, अवगत माने प्रोक्ष, जिसको कोई नहीं जान सका उसकी रजा के बिना। दास गरीब अधर बसू, मैं ऊपर रहता हूं, सतलोक में निवास है मेरा। और अविगत सत कबीर, सत कबीर माने अविनाशी कबीर। अब यहां आपको वो चित्र दिखाता हूं
जो परमात्मा ने 2 पंक्तियों में, एक श्लोक में सारा ही कह दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। देखिएगा, ये है गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना कहा है इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष समझो। और छंदासी यस्य प्रणानी, प्रणानी माने पत्ते, छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके छंद जो हैं ये पत्ते हैं, ये भाग विभाग है। छंदासी यस्य प्रणानी यानी इसके छंदों का जो भाग बता देगा, विभाग बताएगा। छंद पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद से वेदवित, परमात्मा ने केवल इतना बताया है जैसे जमीन से बाहर जितना पोर्शन पेड़ का होता है उसको पेड़ कहते हैं और तने पर आधारित होता है। तो परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, और सरपुरुष वाकी डार, ये मोटी डार निकला उसमें से एक, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और हम यहाँ पात रूप संसार, हम यहाँ पात रूप में हैं। अब ये बताया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। परमात्मा ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कंप्लीट बताया है, लेकिन इन्होंने ये जड़ छोड़ दिया। मूल कौन है ये दास भेजा मूल बताने के लिए, या वो महापुरुष भेजे, लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी ये तत्व ज्ञान सार्वजनिक नहीं करना है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान और सार शब्द तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। तो ये अभी तक छुपा के रखना था। ये 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। इसके अंदर ही परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ में हम ही आएंगे, जो 12वां पंथ चल चुका होगा। और जब कलयुग 5500 वर्ष बीत गया होगा लगभग, तब हम आएंगे। वो परमेश्वर नहीं आए तो दास को भेज दिया, उस सारी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से युक्त करके। अब देखिएगा, अब ये अक्षर पुरुष कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा है। ये है पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है, जिससे सभी को आहार मिलता है, जो सबका पालन पोषण करने वाला है, धारण पोषण करने वाला है, और जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है। ये देखिएगा, ये है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये दास बताने के लिए भेजा। परमात्मा ने कहा था कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, इसको सरपुरुष कहो चाहे निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब आप कंप्लीट देखिएगा, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, ये संपूर्ण एक संसार रूपी वृक्ष को देखें। ये है कंप्लीट संसार रूपी वृक्ष। गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जल जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, बस ये इसके पत्ते आदि उसके भेद हैं। ऊपर को जड़ और ये शाखा और ये पत्ते इसके विभाग हैं, और जो इनको जानता है वह तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनकर आए थे, और उन्होंने ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं बताया था। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को उन्होंने ही बताया था। तो प्रसंग चल रहा है पूर्ण सतगुरु की पहचान
इसमें कोई भाषा विशेष का विशेष योगदान नहीं है। कोई यूं कहे कि किसी को संस्कृत नहीं आती वो कैसा संत कैसा विद्वान, नहीं। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, बस इतना ही पर्याप्त है। तो दास बताने जा रहा है कि परमात्मा 5 वर्ष के हुए बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। एक स्वामी रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद नाम के, वो कहीं सत्संग कर रहे थे, पंडित जी ब्राह्मण, और वो विष्णु जी के उपासक थे, क्योंकि स्वामी रामानंद जी वैष्णव परंपरा से जुड़े थे और विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे। अभी तक हम जो देखा करते थे, जो विष्णु जी को इष्ट मानकर अपना भक्ति साधना करता था, वो विष्णु जी को ही सर्वशक्तिमान बताया करता, और यहां तक कहा करते विष्णु जी ही ब्रह्मा का रूप धारण करके उत्पत्ति करते हैं, वही सतीथि करते हैं विष्णु रूप धारण करके, और वही शिव रूप धारण करके संहार करते हैं। और जो शिव जी का पुजारी होते थे वो कहते थे भगवान शिव ही सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वा हैं, यही ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में सतीथि करते हैं, और शिव रूप में ये संहार किया करते हैं। तो ये केवल दंत कथा थी, लोक वेद था, कोई झूठ और बकवाद थी। ये अज्ञानी व्यक्तियों की सोच थी। अपने आत्मा, इससे पहले थोड़ा सा आपको और बता दूं कि एक दिन परमात्मा ने देखा कि गुरु के बिना मोक्ष तो किसी का होगा नहीं, और परमेश्वर को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने हमारे लिए कि आने वाले समय में काल का दाव ना लग जावे, क्योंकि काल के मनमुखी पंथ बहुत चलेंगे जो श्रद्धालुओं को भ्रमित किया करेंगे, उसके लिए उन्होंने स्वयं गुरु धारण करना अनिवार्य समझा। उसके लिए परमात्मा जब 5 वर्ष की लीला में आयु में प्रवेश थे, उस समय 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया, और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे। प्रतिदिन, गर्मियों का मौसम था, प्रतिदिन सुबह उठकर पंचगंगा घाट पर गंगा में स्नान करके प्रतिदिन आते थे, और वहां से उनका आश्रम घनी दूर नहीं था, 5-4 एकड़ की दूरी पर ही उनका आश्रम था स्वामी रामानंद जी का। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को दीक्षा नहीं देते थे, केवल ब्राह्मणों को शिष्य बनाते थे, उन्हीं को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। बाकी कोई जाता था जनता जन, उसको दूर से ही उसको जंतर मंत्र बता देते थे। कोई किसी आर्त रूप में जाता था, उसको बता देते थे ऐसे दान कर देना ब्राह्मण को, ऐसे श्राद्ध निकाल देना, ऐसे थोड़ा बहुत उनको जंतर मंत्र बता देते थे। तो परमेश्वर दुलाहे जाति में प्रकट थे। उन्होंने एक शिशु रूप धारण किया, यानी 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया, और जिन पैड़ियों के ऊपर गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाया करते थे, मुंह अंधेरे जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले, उस समय अंधेरा ही होता है। तो स्वामी रामानंद जी पौड़ियों पर नहाने के लिए नीचे को उतर रहे थे, जल के निकट पहुंचने के लिए। अंधेरे में परमात्मा दिखाई नहीं दिए। परमात्मा 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके पौड़ियों पर लेट गए, पैड़ियों पर। और कबीर परमात्मा जब लेटे हुए थे बालक रूप में, तो स्वामी रामानंद ब्राह्मण की खड़ाऊं, पैर का जूता समझो, वो लकड़ी की पहनते थे खड़ाऊं, वो परमात्मा के सिर में लगी। जैसे बालक रोता है ऐसे परमात्मा ने रोने की लीला की। रामानंद जी एकदम झुके, उन्होंने सोचा कोई बालक है यहाँ पर और उसको चोट आ गई, क्योंकि साधु संत दयालु होते हैं। ज्यों ही स्पीड से झुके,
उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, माला कंठी बोलते हैं उसको। उसमें केवल एक तुलसी की लकड़ी का मणका होता है, मनिया, और कुछ नहीं होता, शेष धागा होता है। वो स्वामी रामानंद जी के गले से निकल गए और परमात्मा के कबीर जी के गले में डल गई। अंधेरे में रामानंद जी को दिखाई दिया नहीं और परमात्मा बालक रूप में बैठ गए। सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। राम के नाम से सब दुख दूर होते हैं। मेरे से धोखा हो गया बेटा, मुझे दिखाई नहीं दिया, आपको चोट आई होगी, बैठ जा, रोवा मत, थोड़ा सा चानना हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, तब तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा। तो नींद में गलती से अंधेरे में यहां आ गया। अब स्वामी जी उनको चुप करा के स्नान करने के लिए और नीचे पौड़ियों पर चले गए। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। अपने माता पिता, जो मुंह बोले माता पिता थे, परमात्मा के कोई माता पिता नहीं थे। नीरू नीमा जो उनको कमल के फूल से उठाकर ले गए थे लहर तारा सरोवर से, वो उनके माता पिता कहलाए। वहां झोपड़ी में जाकर विराजमान हो गए। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने क्या किया, उस विवेकानंद जी को, जो स्वामी रामानंद जी के प्रसिद्ध शिष्य थे, वक्ता थे, श्री विष्णु जी के वो पुजारी थे, और विष्णु जी को सर्वेश्वर अविनाशी सब कुछ बताया करते थे। उनके सब स्थान और अक्षेत्र बांट रखे थे स्वामी रामानंद जी ने, क्योंकि इन्होंने तो रोजी रोटी ही उद्देश्य रखा हुआ था। उनके अक्षेत्र बांट दिए थे। विवेकानंद इस कॉलोनी में, दूसरा दूसरी कॉलोनी में, तीसरा तीसरी कॉलोनी में, चौथा चौथी कॉलोनी में। केवल वही दीक्षा और उपदेश और ज्ञान कराएगा, अन्य को दूसरे गांव और शहरों में ऐसे छोड़ रखा था। 1400 ऋषि थे। अब क्या किया, विवेकानंद ऋषि स्वामी रामानंद जी के शिष्य अपने श्रद्धालुओं में, भक्तों में वहां प्रवचन कर रहे थे, सत्संग चल रहा था, और कबीर परमात्मा भी जाकर बैठ गए। जैसे वैष्णव उपदेशी होते हैं, वो तिलक लगाते हैं माथे पर, एक लंबा तिलक निकालते हैं यहां से लेकर नाक तक, केवल एक तिलक ऐसे, और परमात्मा तिलक लगाकर चले गए, पीछे बैठ गए। अब विवेकानंद जी सत्संग कर रहे थे कि भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इन्होंने ही श्री कृष्ण रूप में गीता जी का ज्ञान दिया। इनके कोई माता पिता नहीं है, यही 3 रूप धारण करके सारे ब्रह्मांडों के संचालन करते हैं। ब्रह्मा रूप में ये उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में ये सतीथि यानी सबका पालन करते हैं, और शंकर रूप में यही सबका संहार करते हैं। जब सारा कुछ सत्संग उसने सुना लिया, तब परमात्मा खड़े हुए, बालक रूप 5 वर्ष के बच्चे, और खड़ा होकर के कहा कि स्वामी जी, मेरी कुछ शंकाएं हैं, कृपा उनका समाधान कीजिए। क्या शंका है आपकी, बोलो, क्या समाधान चाहते हो? तब परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब जितने श्रोता थे वो भी चकित, और विवेकानंद को हंसी आ रही थी। अरे बालक, तू तो बालक है, बालक वाली बात ही करेगा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, क्या बात कर रहे हो बच्चा? परमात्मा ने कहा, मैं तो आपसे प्रश्न किया है, आप बताइए। उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कहा कि इनका कोई माता पिता नहीं है, ये अजन्मा है। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक शिव पुराण की कथा कर रहा था, एक ब्राह्मण, और मैं सुन रहा था।
श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण के तीसरे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप ये दास अब आपको वर्तमान के हिसाब से बताएगा। परमात्मा ने जो बताया था वो अपने हिसाब से बताया था। सचित्र मोटा टाइप देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित और जिसके अनुवादक हैं संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चमनलाल गोस्वामी। इनके 123 पृष्ठ पर परमात्मा ने कहा कि तीसरे स्कंद में विष्णु जी स्वयं देवी दुर्गा जी से कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म तिरोभाव मीन मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही अविनित हो, प्रकृति देवी हो। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे माता, जब विष्णु जी के बाद श्री ब्रह्मा जी भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? और दूसरी बात सुनो स्वामी जी के शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 8 तक उसमें स्पष्ट किया है कि शिव और शिवा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अब इस बात को सुनकर विवेकानंद बहुत ज्यादा बौखला गया, अपनी इंसल्ट फील की कि मेरे वक्ताओं में एक छोटा सा बालक और मुझे विचलित कर रहा है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। परमात्मा की चाह में व्याकुल श्रद्धालु ने इस वाक्य को अवश्य ही सुना होगा और शायद ओम नाम को ही सबसे बड़ा मानते होंगे। आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं ये भी इसको ही सर्वश्रेष्ठ माना करते थे। मिलिए चुरू राजस्थान के रमेश जी से, जो हनुमान जी शंकर जी की भक्ति साधना करने के साथ 1 महीने तक उपवास रखते थे। लेकिन एक दिन जब वो बैंगलोर में थे, इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी सोच बदल गई। ये एक व्यक्ति से मिले जिसने इनसे पूछा कि आखिर सबसे बड़ा नाम जाप क्या है। तो रमेश जी जितना जानते थे उसी अनुसार बताया कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। इसके प्रति उत्तर में उन्होंने रमेश जी को एक पुस्तक भेंट की, ज्ञान गंगा, जिसे पढ़कर रमेश जी की आंखों से आंसू नहीं रुके और उस कल्याणकारी पुस्तक से उन्हें उस नाम का पता लगा जो ओम नाम से भी बड़ा है, जिसका जाप करने से मोक्ष संभव है। दर्शकों, आपको बता दें कि उस पुस्तक के लेखक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनके आश्रम में साक्षात स्वर्ग जैसा माहौल देखकर रमेश जी की आत्मा गदगद हो गई और संत जी के शुभ आशीर्वाद से जीवन में कई चमत्कारिक लाभ भी हुए। अब सुनिए रमेश जी के जीवन परिवर्तन की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सतसाहेब जी। सर क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर गांव भोजरा सर, तहसील सरदार सर, जिला चूरू, राजस्थान का निवासी हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले सारी जो देव देवताओं की भक्ति होती सभी करते थे, जैसे हनुमान जी की पूजा करना, कृष्ण जी की भक्ति करना। पहले मैं छोटा था तो हनुमान जी की भक्ति करता था। उसके बाद मेरे एरिया के अंदर एक संत भोले बाबा करके हैं, वो कथा करने आए थे, तो उन्होंने कथा किया था, वो भागवत की कथा करते थे। उससे पहले मैं हनुमान जी की भक्ति करता था। तो बचपन से कसक थी, परमात्मा पाने की चाह थी। तो बचपन से ऐसा लगता था कि परमात्मा कोई और है, ये परमात्मा नहीं है, जड़ रूपी परमात्मा है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। तो भोले बाबा ने ये बताया कि ये कृष्ण भगवान है, ये पूर्ण परमात्मा है और भागवत की कथा ये सबसे बड़ी कथा है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा कि कृष्ण भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, तो मैं कृष्ण भगवान की भक्ति करने लग गया था। उसके अलावा जैसे व्रत रखने हैं, मंगलवार का व्रत रखना, नवरात्र के व्रत रखने, और 1 महीने मैंने सावन का महीना जो निराहार रहकर किया था, पूरा 1 सावन का महीना मैंने अन्न नहीं खाया था। और
6 महीने ये दास नंगे पांव भी घुमा था। इसके अलावा निर्जला एकादशी जो बिना पानी के की जाती है, वो भी दास ने कई निर्जला एकादशी के व्रत भी किए हैं। सर, जैसा कि आपने बताया, आप इतनी सारी पूजाएं करते थे, कृष्ण जी की भक्ति करते थे, शिव जी की भक्ति करते थे तथा 1 महीने तक उपवास भी रखा। तो सर, इतनी सारी भक्ति करने के बावजूद भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश क्यों लिया? सर, प्रथम तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत अच्छा लगा, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी, वो बहुत अच्छा लगा। दूसरी, जैसे मेरे शरीर में इतनी व्रत और साधनाएं करने की वजह से शरीर भी कमज़ोर हो गया था और पेट में भी तकलीफें रहने लगी थी और घर में भी बहुत टेंशन रहती थी, जैसे मतलब लड़ाई झगड़े करना घर में, और मेरे को गुस्सा भी बहुत आता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वो सब परमात्मा की दया हुई, सब नॉर्मल हो गए। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आया कि मैं उस टाइम बेंगलोर में रहता था और मैं बेंगलोर से गांव आया तो गांव में गौशाला बनी हुई है। भगवान की चाह होने के कारण मैं गौशाला में गया तो गौशाला में एक भगत जी रहते थे। उन्होंने मुझसे नंगे पांव देखकर कहा कि आप नंगे पांव क्यों चल रहे हो? तो मैंने कहा कि भाई ऐसे चल रहा हूँ। तो बोले नहीं, बताओ कैसे चल रहे हो? मैं बोला नहीं, ऐसे चल रहा हूँ। तो बोले चलो ठीक है, आप मेरे को बताओ कि सबसे बड़ा नाम क्या है? तो मैंने कहा भाई, उससे पहले यही सुना था कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो इसका सुमरन करे वो शुद्ध आत्मा होए। तो मैंने कहा ओम नाम सबसे बड़ा है। उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा राम नाम सबसे बड़ा होगा। उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये नाम सबसे बड़ा होगा। उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये तो जरूर बड़ा होगा। तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा भाई आप ही बता दो मुझे क्या नाम बड़ा है, मैं नहीं जानता। तो उसने मुझे संत रामपाल जी महाराज की लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो जब वो पुस्तक दी तो मेरे मन में ऐसे अभिमान आया, अहंकार आया कि मैं गीता जी का पाठ भी करता हूँ, सुंदरकांड के पाठ भी मैंने किए हैं और भागवत का पाठ भी मैं घर पे करने लग गया था और रामायण का पाठ भी मैं करता हूँ और भी अन्य सारी साधनाएं मैं करता हूँ। इस पुस्तक के अंदर ऐसा फिर क्या है? जब मैंने उस पुस्तक को पूरा पढ़ा तो मैं, आप सच नहीं मानेंगे, रोने लग गया बैठ के कि हे परमात्मा, मुझे तो पता ही नहीं था कि परमात्मा कौन है। ये पुस्तक तो एक बहुत बड़ा अनमोल ग्रंथ है जिसके अंदर चारों वेद, पवित्र गीता जी, कुरान शरीफ, बाइबल, सारे ग्रंथों का समावेश है। ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है एक, और मैंने इसका अपमान किया। हे परमात्मा मुझे क्षमा करना और परमात्मा आप अपनी शरण में मुझे लो। तो उसके बाद मैं थोड़े दिन के बाद बरवाला आश्रम गया। बरवाला आश्रम जाने के बाद जब मैंने वहाँ की स्थिति देखी, वहाँ का माहौल देखा, तो मेरी आत्मा गदगद हो गई कि सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त है, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, सब प्रेम से बैठे हैं, सब भंडारा कर रहे हैं, कोई अपनी माला कर रहा है, कोई आरती कर रहा है। तो मुझे वो माहौल बहुत अच्छा लगा कि यह तो यहाँ तो जैसे उससे पहले स्वर्ग ही सुना था, सतलोक का तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद ज्ञान हुआ है कि भाई यहाँ तो साक्षात स्वर्ग है। दूसरे दिन सारा माहौल देख के संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में 22 अक्टूबर 2011 को दीक्षा ग्रहण की। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद प्रथम तो जी मैंने एक बार गुरुजियों से नाम लेने के बाद थोड़े दिन के बाद मैंने एक प्रार्थना लगाई कि गुरुजी दास की एक प्रार्थना है। तो गुरुजी ने कहा बेटा तेरी प्रार्थना हो गई। तो मैंने सोचा ऐसे कैसे प्रार्थना हो गई? गुरुजी ने कुछ पूछा ही नहीं, तेरी प्रार्थना हो गई। लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि संत के शब्द में शक्ति होती है, संत तो अंतर्यामी होते हैं। तो मैं घर आ गया। थोड़े दिनों के बाद मेरा वो काम सिद्ध हो गया। थोड़े दिन के बाद फिर मेरे को एक गुरुजियों से नाम लेने से पहले एक लड़का हुआ था। वो लड़का बचपन से जब पैदा हुआ उस थोड़े दिन के बाद इतना बीमार रहने लग गया था कि उसको कभी जयपुर, कभी बीकानेर, कभी जयपुर, कभी बीकानेर, कभी 10 दिन घर में, 5 दिन हॉस्पिटल में, 5 दिन हॉस्पिटल में, 10 दिन घर में, ऐसे मतलब वो रहने लग गया था। बहुत ही बीमार वो रहता था। तो फिर मैं उससे परेशान होकर और बीकानेर में जो अपना कोठारी हॉस्पिटल है, डॉक्टर गौरव गुम्बर, उसको भी दिखाया था। उसका भी ट्रीटमेंट चला था। डॉक्टरों को कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो लोग दवा दे देते और हम लोग घर आ जाते थे। 2-4 जांच करवा देते थे, ये जांच करो, और हम लोग घर आ जाते थे। लेकिन उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन मैंने सोचा हे परमात्मा, मैं जब वहाँ हॉस्पिटल जाता हूँ इससे तो अच्छा है कि मैं आपकी शरण में आऊँ। वहाँ मेरा टाइम वेस्ट होता है, मेरा पैसा खर्च होता है। इसलिए मैंने ये सोच के दवाइयाँ बंद कर दी। और जब से दवाइयाँ बंद की तब से आज 4-5 साल हो गए। मालिक की दया है, वो बच्चा एकदम स्वस्थ है। मैंने कभी भी उसको बीकानेर या जयपुर कोई हॉस्पिटल में नहीं लेके गया हूँ। उसके बाद मेरे को दूसरा लड़का हुआ। दूसरा लड़का हुआ तो पहले लड़के का नाम हमने सतगुरुदेव जी से पूछा था। तो सतगुरुदेव जी ने पहले लड़के का नाम नीरज बताया। दूसरे लड़के का नाम, जैसे लड़का हुआ तो मेरे को ये लड़का होने से पहले मेरे मन में था कि अब अगर गुरुजी पहले लड़के का नाम नीरज रखा है, नीरज कमल का पर्यायवाची होता है,
कि कमल का प्रवचन नीरज और पंकज होता है। तो मैंने सोचा दूसरा लड़का हो गया तो अगर गुरुजी नाम पंकज रख दे, मेरे मन में था ऐसा। तो दूसरा लड़का होने के बाद मैंने गुरुजियों से प्रार्थना करी, दास की प्रार्थना है, गुरुजी दास को लड़का हुआ है, नाम बताएं। तो गुरुजियों ने मेरे चेहरे की तरफ देख के कहा बेटा पंकज नाम रख ले। तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई कि जो मेरे नाम मेरे मन में है वही नाम गुरुजी ने बता दिया। करोड़ों नाम संसार में है, लेकिन गुरुजी ने जो मेरे मन में नाम बसा हुआ है वही नाम बच्चे का निकाला है। तो वो भी एक चमत्कार हुआ। उसके बाद तीसरी डिलीवरी हुई। तीसरी डिलीवरी के अंदर 2 लड़के हुए जुड़वा। पहले लड़के की डिलीवरी हो गई नॉर्मल, दूसरे बच्चे की डिलीवरी नहीं हो रही है। दूसरे बच्चे की डिलीवरी नहीं हो रही है तो जैसे पौन घंटा हो गया, पौन घंटे तक डिलीवरी नहीं हुई। नर्स ने कह दिया कि इस बच्चे की डिलीवरी यहाँ नहीं होगी, आप इसको मतलब दूसरी जगह लेके जाओ। तो हमारी माताजी साथ में थी, लेडीज़ और भी साथ में थी। वो बोली भाई अब इस हालत में हम इसको कहाँ लेके जाएं। वो बोली आप बीकानेर या चूरू कहीं भी लेके जाओ, ये डिलीवरी मेरे से नहीं होगी। तो मतलब इस हालत में हम लोग कहाँ लेके जाएं इसको, जैसे भी करके आप डिलीवरी करो। तो उसने बोला ये बच्चा नहीं बचेगा, डिलीवरी तो मैं चलो करा दूंगी कोई बात नहीं, बच्चा नहीं बचेगा। तो मेरी माताजी ने और सबने कहा कोई बात नहीं आप डिलीवरी कराओ। और बोले वो नर्स ये भी बोली कि आप अपने परमात्मा को भगवान को याद करो। तो मेरी माताजी ने कहा हमारे फ्रेंड संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ है, आप चिंता मत करो, आप अपना काम करो। तो फिर पौन घंटे के बाद जब बच्चे की डिलीवरी हुई तो बच्चे को हम तुरंत लेके हॉस्पिटल लेके चले गए। गणपति नर्सिंग होम जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है सरदार शहर के अंदर, उसमें लेके गए। तो डॉक्टर ने जाने के बाद मुझे कहा कि ये बच्चा आप चाहो तो इसको बीकानेर या जयपुर कहीं भी लेके जा सकते हो। तो उसने कहा कि इस बच्चे के बचने के चांस नहीं है, क्योंकि इस टाइप के बच्चे अक्सर बचते नहीं हैं। तो मैं कहा कोई बात नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करो, हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ है, आप चिंता मत करो, आप अपना ट्रीटमेंट करो, आपका काम है ट्रीटमेंट करना, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दो। डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। 3 दिन तक बच्चे ने कुछ भी खाया पिया नहीं। 6 दिन हो गए। 6ठे दिन जो मेरी पत्नी थी वो मुझे बोलती है कि आप गुरुजियों को एक बार प्रार्थना लगा लो। तो मैं उसको बोला वो भक्ति नहीं करती है, नाम ले रखा है पर भक्ति नहीं करती है, मर्यादा नहीं रखती है। तो मैंने उसको कहा कि आप भक्ति नहीं करती हो, मर्यादा नहीं रखती हो, दुख आते हैं तो आपको परमात्मा याद आते हैं और सुख में आप परमात्मा को भूल जाते हो, तो मैं प्रार्थना नहीं लगाऊंगा। मैं ऐसे करके जहाँ वो एडमिट थी उस कमरे से बाहर निकल गया। तो थोड़ी देर के बाद फिर वापस गया तो उसने फिर मुझसे प्रार्थना की कि आप एक बार मेरी प्रार्थना है आपसे, आप गुरुजी को प्रार्थना लगा दो, बस मेरा मन खुश हो जाएगा। मैं चलो ठीक है, संत रामपाल जी महाराज तो दया के सागर हैं, उनको मैं प्रार्थना लगा लूँगा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप भक्ति नहीं करते हो, मर्यादा नहीं रखते हो। तो मैंने सतगुरुदेव जी शाम को लगभग 10 बजे रात को मैंने प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद सुबह जब डॉक्टर आया, बच्चे को डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने आके कहा कि आज आपको छुट्टी कर देंगे, शाम को बच्चा आपका ठीक है। वो परमात्मा की दया थी। परमात्मा को शाम को प्रार्थना लगाते ही दूसरे दिन बच्चा मतलब डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, हम लोग घर पे आ गए। और डॉक्टर ने यह भी कहा था कि बच्चा अगर ये बच भी गया तो इस बच्चे में कोई न कोई डिफेक्ट रहेगा, ये बच्चा पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं हो पाएगा। वो बच्चा आज वो 4 लड़के हैं, चारों लड़कों में सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो बच्चा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था और गुस्से के कारण घर में झगड़ा रहता था। हमेशा इस टेंशन में रहता था मैं कि कैसे मेरा ये मनुष्य मतलब कैसे ये जीवन मेरा सफल होगा, कैसे हम जिएंगे, इस तरह से गुस्सा आएगा। अपना जीवन गृहस्थ जीवन तो बहुत लंबा अभी तो स्टार्ट हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे वो गुस्सा नहीं आता है, मेरे घर में शांति रहती है। एक बार मेरी मम्मी घर में जाला साफ कर रही थी, सफाई कर रही थी, तो मम्मी वहाँ से नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद मम्मी को इतनी ज़बरदस्त चोट आई कि मम्मी ने ये सोचा कि लगता है मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। तो डॉक्टर को दिखाया, संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल। उसको थोड़ा सा 4-5 दिन की टैबलेट दी और मम्मी ठीक हो गई। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मेरी यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रतिदिन जो विभिन्न टीवी चैनलों के ऊपर चलता है सुने और उनकी लिखित पुस्तकों को पढ़ें, पढ़कर उनके दिए हुए आध्यात्मिक ज्ञान को समझें। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं और उनके दी हुई भक्ति आप करें, उसी से मोक्ष संभव है। जैसे आपके घर में भी किसी भी तरह की बाधाएं हैं, शरीर में जैसे कोई रोग है, वो भी परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति से वो भी ठीक होते हैं और घर की भी कलह समाप्त होती है। सर, जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न टीवी चैनलों के ऊपर सत्संग आते हैं, उस सत्संग को आप सुने। सत्संग के अंदर नीचे पट्टी चलती है, पट्टी के ऊपर नंबर आते हैं, नंबरों पे कॉल करने के बाद आपके नज़दीकी नामदान केंद्र के नंबर दे दिए जाएंगे, वहां पर जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।